চব্বিশের চ্যালেঞ্জ এবার অল আউট কংগ্রেস। ভারত ন্যায় যাত্রা এবার রাহুল গান্ধী 14 জানুয়ারি থেকে ফের পথে সোনিয়া পুত্র। এর আগে ভারত জোড়ো যাত্রা আমরা দেখেছিলাম, আর এবার ভারত ন্যায় যাত্রা। মণিপুর আবেগের শান দিয়ে উত্তর পূর্বের রাজ্য থেকেই যাত্রা শুরু করবেন এবং মুম্বাইয়ে এই কর্মসূচি শেষ হবে বলেই জানা যাচ্ছে। এবার ভারত ন্যায় যাত্রায় রাহুল গান্ধী। 14 জানুয়ারি থেকে 20 মার্চ পর্যন্ত এই ভারত ন্যায় যাত্রা চলবে। মণিপুর, উত্তর পূর্বের মণিপুর থেকে মুম্বাই পর্যন্ত এই ভারত ন্যায় যাত্রা 6200 কিলোমিটার পথ পার করবেন রাহুল গান্ধী। মণিপুর, নাগাল্যান্ড, বিহার, ইউপি হয়ে মহারাষ্ট্র যাবে। সরাসরি যাব, আমাদের প্রতিনিধি রবি ত্রিপাঠী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। রবি, ভারত ন্যায় যাत्रा राहुल गांधी की ये नया प्लानिंग, इसके लिए क्या जानकारी मिल रहा है अभी तक? नहीं, देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे मंच से इस बात का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं, संगठन महासचिव और जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पे ही भारत न्याय यात्रा शुरू की जाएगी। 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी। मणिपुर से यात्रा शुरू होगी। मणिपुर से मुझे लगता है मणिपुर, फिर नागालैंड, मेघालय और असम होते हुए आपके बंगाल में यात्रा घुसेगी। तो बंगाल मुझे लगता है लगभग 25 तारीख के आसपास, 25 जनवरी के आसपास ये यात्रा बंगाल में होगी। और बंगाल से पूरे यात्रा घूमते हुए मुझे लगता है कि बिहार को एंटर करेगी यात्रा। तो लगभग 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तमाम तरह के न्याय दिलाने की इस यात्रा में बात करेंगे राहुल गांधी। और मणिपुर इसलिए टारगेट किया गया कि हाल में जिस तरह से मणिपुर डिस्टर्ब रहा, राहुल गांधी वहां गए भी थे, जिस तरह से वहां उथल पुथल रहा, आपने देखा कि जिस तरह से दंगा हुआ, तो वैसी स्थिति में मणिपुर को टारगेट किया गया। मणिपुर से यात्रा शुरू हो और महाराष्ट्र तक ये यात्रा जाएगी। हालांकि पहले यात्रा जो थी पैदल यात्रा हुई थी, इस बार यात्रा बस से भी होगी और साथ साथ कुछ जगह राहुल गांधी पैदल भी चलेंगे। तो आपका बंगाल भी टारगेट है, क्योंकि बंगाल में सिर्फ 2 सीटें हैं कांग्रेस के पास। अलायंस में जाते हैं, इंडिया अलायंस के साथ कितनी सीटें मिलती है और किस रूट को टारगेट करते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है मालदा और मुर्शिदाबाद जरूर राहुल गांधी जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। और अभी वहाँ मुर्शिदाबाद से अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीतते हैं बगल की सीट से, बहरामपुर से, और साथ साथ मालदा में भी एक सीट पे कांग्रेस पार्टी की सीट है। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों को टारगेट करते हुए जाएंगे। अगर समझौता हो रहा होगा 5-6 सीट कितनी ममता बनर्जी उनको देने को तैयार होती है, उसी हिसाब से बंगाल का रूट तय होगा। और बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र जाने का प्लान है। तो कुल मिला जुला के पूरा नॉर्थ और कुछ एक तरह से कहा जाए महाराष्ट्र को लीजिए, कहा जाए तो साउथ और नॉर्थ दोनों, साउथ वेस्ट कहिए, तो वहाँ तक ये यात्रा संपन्न होगी। और टारगेट यही है कि चुनाव से पहले इस यात्रा को संपन्न कर लिया जाए, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो सकता है कि फरवरी के आखिरी वीक में हो या मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो, और मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक से चुनाव शुरू हो जाएगा। तो चुनाव के ऐलान के और चुनाव शुरू होने से पहले इस यात्रा को संपन्न करके चुनाव के कार्य में लग जाए। लेकिन इस यात्रा का मकसद भी चुनावी ही है कि चुनाव में इसका लाभ मिले। चूंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि पिछली जो यात्रा हुई उसका फायदा उनको कर्नाटक में मिला, तेलंगाना में मिला, हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसका फायदा नहीं मिला। ये भी एक सच्चाई है। सवाल ये है रवि, जो स्टेट्स को चुना गया है, 14 स्टेट्स को, लोकसभा के पहले ये भारत न्याय यात्रा, ये 14 स्टेट्स को चुनने में क्या प्लानिंग काम कर रहा है इसके पीछे कांग्रेस हाईकमांड का? और देखिए, मेन टारगेट यही है कि साउथ में तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। आप देखिए, कर्नाटक में उन्होंने अच्छा रिजल्ट किया, सरकार बनाया, तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, लेकिन नॉर्थ में कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट अच्छा नहीं है। और अगर नॉर्थ में आप सीटें नहीं ला पाएंगे तो आपके लिए सरकार में आना नामुमकिन है, और यहाँ तक कि विपक्ष का दर्जा लेना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में नॉर्थ के राज्य, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, जिसमें मेजर सीटें हैं, बंगाल में 48 सीटें हैं, 42 सीटें हैं, उसी तरह बिहार में 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो इन बड़े राज्यों को आपको टारगेट करना पड़ेगा, और इसमें कुछ ना कुछ अगर आप सीटें जीत सकें, चाहे बिहार में हो अलायंस के साथ, लालू यादव के साथ, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अलायंस के साथ, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस के साथ, कांग्रेस पार्टी जो अगर नॉर्थ में अच्छा कर पाती है तभी लोकसभा और 2024 के लिए उनका कोई दावेदारी बनता है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए ये यात्रा काम करेगी। ये न्याय यात्रा बेसिकली कांग्रेस पार्टी को न्याय दिलाना है नॉर्थ के राज्यों में, इस लिहाज से इसको सोचा जा सकता है।
শুক্রিয়া রবি। একেবারেই এই নতুন কর্মসূচি লোকসভা ভোটের আগে ভারত ন্যায় যাত্রা, রাহুল গান্ধী পা মেলাবেন প্রায় ৬,০০০ কিলোমিটার এবং ১৪টি রাজ্য, এই ১৪টি রাজ্যকে ছুঁয়ে যাবে ভারত ন্যায় যাত্রা। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ কি বলেছেন এই নিয়ে শুনবো। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। কংগ্রেসের ভারত ন্যায় যাত্রা আর এই পরিকল্পনা নিয়ে তৃণমূলের কি বক্তব্য, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য শোনাবো। এটা তাদের কর্মসূচি এবং কংগ্রেস যেহেতু শেষ কয়েকটি নির্বাচনে সরকার গড়া থেকে একটু দূরে থাকতে হয়েছে এবং সেই জায়গায় কংগ্রেসের নিজস্ব কিছু ক্ষত এবং ক্ষতিপূরণের জায়গা রয়েছে। সেই সব ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত করতে রাহুল গান্ধী যদি কোনো কর্মসূচি নেন তো নেবেন, সেটা তো তাদের দলের বিষয়। আর এর পাশাপাশি বিজেপির বক্তব্য শোনাবো। বিজেপি মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্য কি বলছেন শুনুন। 2019 সাল পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী ছিলেন বিজেপির প্রাইম মিনিস্টেরিয়াল ক্যান্ডিডেট, কিন্তু 2024-এর নির্বাচনে আজকে সারা দেশের মানুষের, সমাজের সর্বস্তরের, সমস্ত সম্প্রদায়ের, সমস্ত বর্গের মানুষের প্রতিনিধি হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। তাই মানুষের প্রধানমন্ত্রীকে যদি রাহুল গান্ধী তলিয়ে দিতে পারেন তো এটা তো দেশের কংগ্রেসের মধ্যেই মানুষ বিশ্বাস করবে। ওরা এখন থেকে যদি ঠিকভাবে দায়িত্বশীল একটা রাজনৈতিক দলের মতো আচরণ করে তাহলে 2029 সালে গিয়ে কংগ্রেস একটা সরাসরি লড়াই দিতে পারবে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।